थी। मेरी टीम के कई सारे मेंबर्स मंदिर के दरवाजे के पास खड़े थे। ना जाने उनमें से कितने लोग मर गए होंगे। सोनाली तेजी से दौड़ती हुई मलबे के ऊपर चढ़ गई और चारों तरफ फैले हुए धुएं और धूल को देखने लगी। इस वक्त सोनाली एक इंस्ट्रक्टर नहीं रह गई थी, बल्कि केवल एक लड़की थी जो कि बहुत डेस्परेट थी। सोनाली की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सोच रही थी, मैं पुष्कर की डेड बॉडी को नहीं देख पाऊंगी। मैं कोच जयशील और पुष्कर की फैमिली को क्या जवाब दूंगी। अभी भी चारों तरफ लड़ाई चल रही थी, लेकिन सोनाली को सब कुछ रुका हुआ सा महसूस होने लगा। इस वक्त सोनाली को अपनी सांसें भी महसूस हो रही थी। सोनाली के पास में खड़े कई सारे टीम मेंबर्स जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन सोनाली को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक टीम मेंबर ने धुएं के बीच में एक आदमी को खड़ा हुआ देखा और चिल्लाकर बोला, वो देखो, ये तो चीफ इंस्ट्रक्टर है। यह सुनते ही सोनाली का शरीर कांप उठा और वो तेजी से आगे दौड़ती हुई बोली, चीफ इंस्ट्रक्टर पुष्कर, क्या तुम ठीक हो? इस वक्त पुष्कर अपने पैरों पर खड़ा था और उसके पैरों के आसपास 60 टैंक्स के गोले जमीन पर पड़े हुए थे। पुष्कर जिंदा था और उसे खरोश तक नहीं आई थी। यहां तक कि जो टीम मेंबर्स बहुत बुरी तरह से घायल थे, वो भी पुष्कर के पीछे जिंदा बच गए थे। इस वक्त पुष्कर की शक्तियां देखकर तो स्पेशल फोर्सेस टीम के मेंबर्स भी हैरान हो गए थे। एक टीम मेंबर रोते हुए बोला, हे भगवान, क्या चीफ इंस्ट्रक्टर ने हमें उन टैंक्स के गोलों से बचा लिया? दूसरा टीम मेंबर बोला, ऐसा ही हुआ है। चीफ इंस्ट्रक्टर के सामने उस तंत्र शक्ति से बनी हुई दीवार को देखो। अगर वो यहां पर ना होते तो हम मारे जा चुके होते। जब सोनाली ने पुष्कर को सही सलामत देखा तो उसकी आंखों से बहुत तेज आंसू बहने लगे। सोनाली पुष्कर के पास गई और उसने पुष्कर को छू कर देखा। तब जाकर सोनाली को यकीन हुआ। सोनाली ने दोबारा अपने आप को शांत करते हुए ऑर्डर दिया, जल्दी से सभी लोग मंदिर के अंदर छुप जाओ, जल्दी। दूसरी तरफ चाचा यह नजारा देखकर खौफ में आ चुका था और थोड़ी देर पहले की उसकी हंसी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। चाचा बोला, ये कैसे हो सकता है? ये लड़का टैंक से गोलों का सामना कैसे कर सकता है? ये इम्पॉसिबल है। जल्दी से रीलोड करो, जल्दी। उसको एक धमाके के साथ उड़ा दो, उसे जान से मार डालो। जिस टैंक में चाचा मौजूद था उसने सबसे पहले रीलोड किया और पुष्कर की ओर टैंक का गोला डाल दिया। एक बड़ा धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं और धूल का गुबार फैल गया। टैंक का गोला सीधे पुष्कर की तरफ गया। वहां अगर कोई स्पेशल फोर्स टीम का ताकतवर मेंबर भी होता तो वो उस टैंक के गोले के हमले को नहीं झेल पाता, लेकिन पुष्कर ने अपना एक हाथ शांति से आगे बढ़ाया और टैंक के गोले को हवा में ही पकड़ लिया। उस टैंक के गोलों के चारों तरफ एक सुनहरे रंग की रोशनी चमक रही थी। गोला अभी भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन पुष्कर की तंत्र शक्तियों से बनी हुई उस सुनहरी रोशनी ने उसे हवा में ही रोक लिया था। सबसे कमाल की बात तो यह थी कि टैंक के गोले में धमाका भी नहीं हुआ। यह नजारा देखकर तो आतंकवादियों की हिम्मत ही टूट गई और मैदान में हो रही उस खतरनाक बैटल में अचानक ही एक पल के लिए पॉज आ गया। हर कोई इस वक्त पुष्कर को ही देख रहा था, लेकिन पुष्कर घूरती हुई निगाहों से चाचा को देख रहा था। पुष्कर ने टैंक के गोलों को जमीन पर फेंक दिया और सीधे उछलकर एक टैंक के ऊपर लैंड कर गया। जब पुष्कर हवा में ही था तो उसने अपने हाथ से उस काले रंग के त्रिशूल को उन टैंक्स की तरफ गुस्से से फेंक दिया था। त्रिशूल बिजली की रफ्तार से आगे गया और एक टैंक को 2 टुकड़ों में काटकर जमीन में धंस गया। उसके बाद पुष्कर ने दूसरे टैंक को जोरदार लात मारी, जिसकी वजह से वो टैंक उड़ता हुआ बगल के टैंक से जा टकराया और एक बड़े धमाके में दोनों ही टैंक खत्म हो गए। जब स्पेशल फोर्सेस वालों ने अपने चीफ को इतनी खतरनाक ताकत दिखाते हुए देखा तो उन्हें लगा कि शायद विनाश का देवता साक्षात उनके सामने प्रकट हो गया है। कई सारे स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स बाहर निकल कर आए और आतंकवादियों से लड़ने लगे। पुष्कर ने अपने त्रिशूल का इस्तेमाल करके कुछ ही पल में 7 और टैंक्स को तबाह कर दिया। चाचा तो पिछली लड़ाई के बाद ही समझ चुका था कि पुष्कर से भिड़ना मौत को दावत देना है, इसलिए वो तुरंत टैंक से निकलकर आतंकवादियों की भीड़ में घुस गया और बोला, मुझे बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ। पुष्कर के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी थी, इसलिए वो तेजी से भागता हुआ चाचा के पीछे गया। रास्ते में जितने भी आतंकवादी आए पुष्कर उन्हें काटता गया और चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम पाताल लोक में भी छुप जाओ तो मैं वहां से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। पुष्कर की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उसके हाथ में उस भारी त्रिशूल के होने के बावजूद भी वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ रहा था और चाचा के नजदीक पहुंच रहा था।
कुछ ही पलों में पुष्कर चाचा के पास पहुंच गया और उसने त्रिशूल से चाचा का सर काट कर अलग कर दिया। जब चाचा का धड़ जमीन पर गिर पड़ा तब जाकर आतंकवादियों को सारी सिचुएशन की असलियत समझ में आई। डर के मारे सभी आतंकवादियों की सेना तुरंत जंगलों की ओर भागने लगी, लेकिन पुष्कर उन लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। पुष्कर के साथ लगभग 10-15 स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स उन आतंकवादियों के पीछे लग गए। इस वक्त सभी स्पेशल फोर्स के मेंबर्स इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्हें आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में मजा आ रहा था, और उन आतंकवादियों के बहते हुए खून को देखकर उन्हें चरम सुख प्राप्त हो रहा था। शुरुआत में तो आतंकवादी झुंड बनाकर भाग रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते सब अलग अलग हो गए। पुष्कर ने जब कई सारे आतंकवादियों को मार डाला और उसका दिल शांत हो गया तो उसने सोचा, मुझे अब इन बच्चे कुछ आतंकवादियों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे स्पेशल फोर्स टीम के मेंबर्स बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, इसलिए इन लोगों को आतंकियों के पीछे भेजने का कोई भी मतलब नहीं है। पुष्कर जोर से बोला, ठीक है, सभी लोग रुक जाओ, 10 मिनट का आराम करो और उसके बाद वापस चलो। पुष्कर के साथ आए हुए वो 10-15 स्पेशल फोर्स टीम मेंबर्स इतने ज्यादा थक चुके थे कि वो अपनी जगह पर गिर पड़े। पुष्कर को कोई हड़बड़ी नहीं थी। पुष्कर जानता था कि उसने इस बार आतंकियों को बहुत बुरी तरह मारा है, इसलिए वो लोग वापस नहीं आ सकते। तभी पुष्कर ने एक लड़की की चीख सुनी, अरे मंजू, तुम्हें क्या हो गया है? पुष्कर ने देखा कि मंजू के शरीर पर बहुत खतरनाक घाव दिख रहे हैं, फिर भी वह बिना कुछ कहे ही दुश्मनों से लड़ रही थी और लड़ते हुए बेहोश हो गई थी। पुष्कर ने आगे बढ़कर मंजू के घाव को देखा तो वो भी हैरान रह गया। पुष्कर ने मंजू को एक खास तौर पर तैयार की गई दवाई खिलाई ताकि वो वापस होश में आ सके। पुष्कर ने ऑर्डर दिया, जल्दी से मंजू को उठाओ और वापस ले चलो। वापस आते वक्त हर कोई बिल्कुल चुप था। सूरज ढलने लगा था और जमीन पर चारों तरफ आतंकवादियों की लाश बिखरी हुई पड़ी थी। जब पुष्कर स्पेशल फोर्सेस टीम के साथ मंदिर के पास पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। सोनाली ने सही सलामत लोगों को ऑर्डर दिया, सभी घायल टीम मेंबर्स को मंदिर के अंदर सेफ जगह पर लेटाकर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दो। और उसके बाद सोनाली ने अपने कुछ टीम मेंबर्स को गांव के लोगों को समझाने के लिए भेज दिया। पुष्कर को यह सब खुद करने की जरूरत नहीं थी। पुष्कर ने जब नदी के पास पड़ी हुई लाशों को देखा तो उसके दिल में एक दुख होने लगा। अचानक ही पुष्कर ने देखा कि थोड़ी दूरी पर अमान बैठकर रो रहा है। उसके सामने 2 स्पेशल फोर्सेस टीम मेंबर्स की लाशें पड़ी हुई थी। पुष्कर आगे बढ़ा और उसे शांत करते हुए बोला, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, ये दोनों जरूर तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे। पुष्कर ऐसी सिचुएशन में लोगों को ज्यादा दिलासा देने में कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा था। यहां तक कि पुष्कर ने खुद अपने हाथों से कई लोगों को मारा था, इसलिए उसे अब ऐसे युद्ध के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स नहीं आती थी। अमान ने रोते हुए कहा, चीफ इंस्ट्रक्टर, मैं इन दोनों को बचा सकता था, लेकिन असल बात तो यह है कि मुझे इन दोनों को कभी यहां लेकर आना ही नहीं चाहिए था। इस वक्त एक योद्धा अपने दोस्तों के लिए आंसू बहा रहा था। पुष्कर ने कहा, तुम्हारे सामने जो कुछ भी है यही सच है। भले ही तुम स्पेशल फोर्स के मेंबर हो और आम लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, लेकिन इस देश को बचाने और उन लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए स्पेशल फोर्स वालों को कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इस वक्त पुष्कर को भी अमान के इमोशंस हिट कर रहे थे और वो गहरी सांस ले रहा था। अचानक एक टीम मेंबर दौड़ते हुए पुष्कर के पास आया और बोला, चीफ इंस्ट्रक्टर, हमारी सपोर्ट टीम पहुंच चुकी है। यह सुनते ही पुष्कर को बहुत गुस्सा आया और पुष्कर ने सोचा, ये हमारी सपोर्ट टीम अब पहुंची है जब सब कुछ खत्म हो गया, जब इतने सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। पुष्कर गुस्से से बोला, सपोर्ट आ गया तो मैं क्या करूं, उन लोगों के साथ नाचूं? तभी उस टीम मेंबर ने कहा, चीफ इंस्ट्रक्टर, आपको एक बार जाकर उन लोगों से मिलना चाहिए। दरअसल इंस्ट्रक्टर दलजीत अपनी टीम लेकर आए हैं, लेकिन वह इस वक्त इतने गुस्से में है कि हमसे लड़ने को तैयार है। पुष्कर ने कहा, क्या दलजीत अपने लोगों के साथ लड़ाई करेगा? कमीना दलजीत अभी आया और आती अपनी औकात दिखानी चालू कर दी। ये सारी बातें सुनकर पुष्कर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे वह सीधे दलजीत के पास चला गया। पुष्कर ने दूर से ही देख लिया कि एक नई स्पेशल फोर्स की टीम और लगभग 100 के आसपास बॉर्डर गार्ड्स आ चुके हैं। उनके पास 4 मिलिट्री ऑफ रोड व्हीकल भी थे। पुष्कर ने देखा कि वो ऑफ रोड व्हीकल बहुत तेज स्पीड से उसी की तरफ आ रहे थे।
सबसे आगे वाले व्हीकल में दलजीत बैठा हुआ था और घमंड के साथ चारों तरफ देख रहा था। दलजीत की आंखों में इस वक्त बचे हुए स्पेशल फोर्स टीम के मेंबर्स के लिए एक नफरत थी और एक तिरस्कार का भाव भी था। दलजीत के साथ में अक्षिता भी मौजूद थी। अक्षिता को बैटलफील्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वहां पर चारों तरफ खून होता था और बदबू आती थी। अक्षिता अपने हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े हुए थी और साथ में उसे बार बार हवा में छिड़क भी रही थी। पुष्कर ने सोचा, दलजीत जितने भी स्पेशल फोर्सेस के मेंबर को लाया है ये सभी लेपर्ड टीम के हैं और इन सभी को दलजीत ने खुद ही ट्रेन किया है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग स्पेशल फोर्स के मेंबर नहीं बल्कि दलजीत फोर्स के मेंबर हैं। उस वक्त बैटलफील्ड के ऊपर एक फीमेल टीम मेंबर थी जिसका नाम था रूही, जो इस वक्त बहुत गुस्से में थी। रूही सोनाली की पर्सनल गार्ड थी और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। रूही मन ही मन में दलजीत और उसकी स्पेशल फोर्स टीम को गालियां दे रही थी, लेकिन उसमें साफ साफ बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसके आगे आखिरकार दलजीत खड़ा था। तभी अचानक दलजीत जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम जैसे स्पेशल फोर्सेस के कूड़े कबाड़ लोगों ने मिलकर इतने सारे आतंकवादियों को मार डाला है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अक्षिता ने भी अपना मेकअप का शीशा बंद कर दिया और गुस्से में बोली, तुम सब लोग एक बार अपनी हालत तो देख लो। तुम सभी के सभी बूढ़े, कमजोर और विकलांग फाइटर हो। तुम्हें क्या लगता है कि इन सबको तुमने हराया है? पीछे की गाड़ियों में मौजूद दलजीत के चमचे इतना सब सुनते ही हंसने लगे। भले ही स्पेशल फोर्स टीम के सभी लोग एक ही फोर्स के हिस्से थे, लेकिन फिर भी वो सब अलग अलग टीम्स में बटे हुए थे, जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में बहुत खतरनाक पॉलिटिक्स चल रही थी। हर स्पेशल फोर्स टीम यही चाहती थी कि उनको नंबर 1 का खिताब मिल सके। अक्षिता और दलजीत की बात सुनकर रूही के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और वो जोर से बोली, तुम लोग बहुत ज्यादा फालतू की बकवास कर रहे हो। हमने इतने सारे आतंकवादियों को हराया है तो तुम्हें इस बात का भरोसा नहीं हो रहा है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हमारे कितने लोग शहीद हो गए? हमने तुम्हें इस प्राचीन मंदिर के अंदर से बाहर निकाला और उसके बावजूद भी तुम बेशर्मों की तरह ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें अपने साथियों की लाशें नहीं दिख रही? दलजीत गुस्से से चिल्लाया, जरा तमीज से बात करो। तुम अपने इंस्ट्रक्टर से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम्हें स्पेशल फोर्सेस से निकाल दूंगा और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। क्या दलजीत अपनी फोर्स के साथ सोनाली की फोर्स पर कर देगा हमला? दलजीत की बातें सुनकर क्या होगी पुष्कर की अगली चाल, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।